हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सर्किट एंड सिस्टम का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क सिंथेसिस। इससे 100% हमारे पेपर में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं वो फोस्टर से करते हैं एंड कोयर से करते हैं। तो ये सर्किट एंड सिस्टम हो, चाहे नेटवर्क एक सब्जेक्ट है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, उसमें भी ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो जो हम नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं, तो पहली बात इसमें करते क्या है। तो नेटवर्क सिंथेसिस में जैसे मान लो कि हमें एक इम्पीडेंस दिया है ZS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स 3 रेजिस्टेंस गिवन है और तीनों सीरीज में है। तो इसको यदि मैं सर्किट बनाऊं लाइक दिस, ये इम्पीडेंस हो गया, ये R1 हो गया एंड R2 हो गया और ये क्या हो गया R3। तो इसका मतलब नेटवर्क सिंथेसिस का मतलब है कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, उसके हेल्प से हमें क्या करना होगा, सर्किट बनाना होगा। ठीक है, सर्किट बनाना होगा। फ्रॉम ए गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस। ओके, नेटवर्क सिंथेसिस में 3 पैरामीटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। R फॉर रेजिस्टेंस, A फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस। 2 टेबल होती है, एक इम्पीडेंस की होती है, एक एडमिटेंस की होती है। इम्पीडेंस की टेबल में R को हम RE लिखते हैं, L को हम SL से रिप्रेजेंट करते हैं और C को हम 1/SC से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टेबल। इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड करके सर्किट को डिजाइन करेंगे। अब एडमिटेंस में 1/R हो जाएगा, L की जगह 1/SL हो जाएगा और 1/SC की जगह क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा, क्योंकि ZS इक्वल टू क्या होता है आपका YS होता है। ये इम्पीडेंस होता है और ये क्या होता है आपका एडमिटेंस। तो ये टेबल आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि नेटवर्क सिंथेसिस जो है, नेटवर्क सिंथेसिस है, उसको 2 तरीके हैं सिंथेसिस करने का। पहला है फोस्टर फॉर्म, फोस्टर फॉर्म। दूसरा है कोयर फॉर्म, कोयर। बस इसको देखिए तो पूरा ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। फोस्टर फॉर्म हम कब कैसे करेंगे, फोस्टर फॉर्म हम फोस्टर फॉर्म में हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फोस्टर फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन और कोयर फॉर्म में हम कंटिन्यूड डिवीजन करते हैं। कंटिन्यूड, अभी बताऊंगा कि कंटिन्यूड डिवीजन क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। जब भी फोस्टर आएगा तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, जब भी कोयर से क्वेश्चन करना है तो कंटिन्यूड डिवीजन करना है। फोस्टर में भी 2 है, फोस्टर 1 फॉर्म और ये हो गया आपका फोस्टर 2। सिमिलरली कोयर में भी है, C1 मतलब कोयर 1 और C2 मतलब कोयर। फोस्टर 1 में हम इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, ये ध्यान हो, ये याद करने वाली बात है। फोस्टर 1 में क्या फाइंड करते हैं, इम्पीडेंस। फोस्टर 2 में हम एडमिटेंस फाइंड करते हैं। सिमिलरली कोयर 1 में इम्पीडेंस एंड कोयर 2 में एडमिटेंस। ये चीज़ें क्लियर होगी। फोस्टर 1 की बात करेंगे हम इम्पीडेंस फाइंड करके सारे एलिमेंट को, जो एलिमेंट है हमारे, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये फोस्टर 1 का डायग्राम है। मान लो ZS इम्पीडेंस है, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और Z3। तो जो भी RLC की वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में। फोस्टर 2 में हम क्या फाइंड करते हैं, एडमिटेंस। और यहाँ पे जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में ये डिफरेंस है दोनों में। ये आपका एडमिटेंस YS हो जाएगा, ये Y1 हो गया, ये Y2 हो गया और ये क्या हो गया
y3। सिमिलरली कोयर 1 में हम इम्पीडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कोई कंटिन्यू डिवीजन है, और डिवीजन तभी कर सकते हैं जब डिग्री क्या हो, न्यूमरेटर की ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, यदि नहीं होगा तो हो सकता है एडमिटेंस भी फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन जो फाइंड करेंगे, जैसे मान लो हमने इम्पीडेंस फाइंड किया तो पहला सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दूसरा एलिमेंट पैरेलल में होगा, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। ये Z1 होगा, ये Y2 होगा, ये Z3 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका Y4। कोयर 2 की बात करोगे आप तो हम एडमिटेंस फाइंड करते हैं, और यदि एडमिटेंस नहीं फाइंड किए इम्पीडेंस फाइंड करेंगे तो इस तरीके की सर्किट बनेगी, क्योंकि ये ध्यान को डिग्री हमेशा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए डिवीजन करने के लिए। तो यदि एडमिटेंस फाइंड करेंगे तो ये पैरेलल देन सीरीज देन पैरेलल देन सीरीज देन पैरेलल, ये चलता रहता है। तो ये Y1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Y3 हो गया, Z3 हो गया, ये Y4 हो। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क सिंथेसिस करने के दो तरीके हैं, पहला है फोस्टर, दूसरा है कोयर। 100% पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। जब भी फोस्टर होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से हमेशा, नहीं है तो हम डिवाइड करके हमेशा द डिनोमिनेटर की डिग्री जो होगी, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे। फोस्टर में पार्शियल फ्रैक्शन, कोयर में कंटिन्यू डिवीजन। फोस्टर में दो टाइप के, फोस्टर 1 एंड फोस्टर 2। फोस्टर 1 में इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, फोस्टर 2 में एडमिटेंस। कोयर फॉर्म में कंटिन्यू डिवीजन करते हैं, कोयर 1 फाइंड करते हैं फर्स्ट में, कोयर 2 फाइंड करते हैं, वाईएस। तो कोयर 1 में इम्पीडेंस, कोयर 2 में वाईएस। फोस्टर 1 में ये सर्किट बनाते हैं, सारे एलिमेंट को सीरीज में कनेक्टेड करेंगे। फोस्टर 2 में सारे एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कोयर 1 में पैरेलल सीरीज करते हैं, और कोयर 2 में क्या होता है, कोयर 1 में सीरीज पैरेलल, और कोयर 2 में क्या होता है, पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल सीरीज। अभी तक यदि मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें। जो भी आपका सजेशन है उसके अकॉर्डिंग वीडियो में इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम फोस्टर एंड कोयर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन मैं हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल मैं आपको बता दूंगा, इस मेथड को आप कोई भी क्वेश्चन इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली PRF, पॉजिटिव रियल फंक्शन, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्विट्ज़, PRF, नेटवर्क सिंथेसिस में फोस्टर 1 एंड कोयर 2, ये कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं फोस्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हॉर्विट्ज़ के, देन PRF के। ओके, थैंक यू।